टेक्निकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने डीएफए और एनएफए में डिफरेंस देखा और उनके बेसिक एक एक क्वेश्चन अपन ने देखे थे। अब अपन बात करेंगे और भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डीएफए पर बेस्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कंस्ट्रक्ट डीएफए फॉर बाइनरी इंटीजर डिविजिबल बाय 3। मीन्स आपको ऐसा डीएफए बनाना है जो आप जितने भी नंबर डिविजिबल बाय 3 है उनको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वो फाइनल स्टेट पर रीच कर पाए। तो डिविजिबल बाय 3 का सिंपल सा फंडा, वो नंबर जो 3 के मल्टीपल में आए डिविजिबल बाय 3 कहलाएंगे। जैसे 0, 3, 6, 9। अगर इन सबको बाइनरी में कन्वर्ट करें, जैसे मैं नंबर की बात करूं, पहले नंबर 0, 3, 6, 9, 12, ये आपके डिविजिबल बाय 3। अब इनका बाइनरी में कन्वर्ट करना किसी भी डेसिमल, क्योंकि बाइनरी इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे सिंपल सा फंडा है, 2 की पावर 0 को अपन लिखते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 34। अब आपको जिस भी नंबर चाहिए, जैसे 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर को ऐड कर दूँ आपस में कि 3 मिल जाए। 2 और 1 को ऐड कर दूँ। मुझे 6 चाहिए तो 4 और 2 को ऐड कर दूंगा। मुझे 9 चाहिए तो 1 और 8 को ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से 9 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा यही है कि आपको इस तरीके से नंबर जो है, 0 होगा, 3 होगा, 3 को किस तरीके से लिखते हैं, 11। फिर 6 होगा, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 110, 110। 9 को कैसे लिखेंगे, 1001। 12 की बात करें तो 12 में कैसे ऐड करेंगे, 8 और 4 को ऐड करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। मीन्स इधर के बाद वाले नंबर, ये इधर के वाले नंबर को अपन 0 कर देंगे ना, तो आपका 1100। इस तरीके से आपके डिविजिबल बाय 3 नंबर्स होंगे, उनका बाइनरी नंबर ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है कि इस टाइप के क्वेश्चन को जब सिंप्लीफाई, डिविजिबल हो, मल्टीपल हो, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आपका डिविजिबल बाय 3 है, तो आपकी नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेंगी, 3 स्टेट्स बनेंगी टोटल। स्टेट्स के नाम की बात करें, कौन कौन सी स्टेट्स बनेंगी, एक बनेगी Q0, नाम दे देते हैं Q1 एंड Q2। आप इस पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, है ना। तो किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, एक बार 0 मिलेगा, एक बार 1 मिलेगा, एक बार 2 मिलेगा। फिर इस तरीके से आपको रिपीटेशन में स्टेट्स मिलती रहेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेंगी, 3 स्टेट्स बनेंगी। अब यहाँ पे क्योंकि नंबर डिविजिबल बाय 3 बिना कुछ इनपुट दिए भी आपका एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स इनिशियल स्टेट्स को फाइनल स्टेट्स बना देंगे। सबसे पहले बात करें सबसे छोटी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाना, तो सब फाइनल स्टेट कौन सी, यही फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे लूप लगा देंगे। फिर डबल वन को एक्सेप्ट करवाना, तो डबल वन कौन सी डायरेक्शन में देंगे, यहाँ से 1 देकर अपन इस स्टेट पे जाएंगे, फिर से यहाँ 1 देके आप इस स्टेट पे जाओगे। फिर आपका 100 को एक्सेप्ट करवाना, 100 को एक्सेप्ट करवाना, 10, 20 है ना, 10, 20, 00 को कैसे एक्सेप्ट करवाएंगे, 100। इसको एक्सेप्ट नहीं करवाना, सिंपल सा फंडा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे अभी तक की बात करें अपन, तो यहाँ तक अपने को क्लियर है फंडा कि आपका क्वेश्चन से अगर 111 आएगा, 1 1, यहाँ से कितने भी नंबर ऑफ 0। फिर अगर आपका इनपुट आए 10001, तो 1। अब आपको यहाँ से 0 लेकर कहाँ जाना, अभी अपने को क्लियर नहीं है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि डीएफए की बात करें, डीएफए में हर स्टेट से कुछ ना कुछ इनपुट पास होता है। तो अब बात करें Q0 से, आपका 0 भी पास हो गया, 1 भी पास हो गया। Q1 की बात करें तो Q1 से 0 भी पास हो गया और 1 भी पास हो गया। Q2 स्टेट्स की बात करें तो Q2 स्टेट से ना 0 पास हुआ ना 1 पास हुआ। तो Q2 स्टेट्स तक कैसे पहुंचे अपन, क्या पास करके पहुंचे, 1 और 0 पास करके पहुंचे। अब पॉसिबिलिटी से या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 0 आए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है 4, और इस 4 को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मुझे यहाँ पे 0 मिलेगा तो मैं उस सेट पे जाऊंगा जहां मेरा रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। 101 की बात करें, इसका मतलब होता है 5, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2। तो इसका मतलब है Q2 पे 1 आने पर मैं उस स्टेट्स पे जाऊंगा जहाँ रिमाइंडर 2 होगा। ये खुद ही वही स्टेट्स है।
अब आपका ये जो ऑटोमेटा बना, ये सारे के सारे बाइनरी नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होंगे सबको एक्सेप्ट करेंगे। जैसे 1100 की बात करें, 1100, या और भी कोई बड़ा नंबर ले लें, जैसे 27 इज डिविजिबल बाई 3। तो 27 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 16 + 8 आपका हो जाएगा 24, 0, 1, 1, ये 24 हो जाएगा ना। तो अब इसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, 1 देकर यहाँ पर, फिर यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो उन सभी नंबर को एक्सेप्ट करेंगे जो आपके 3 से डिविजिबल है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 4, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सिंपल से आप लोगों को क्लियर फंडा हो गया कि आपको किसी भी नंबर जो कि 3 से डिविजिबल होगा, उनका बाइनरी में अगर रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, ये फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं टपल्स। टपल किस तरीके से अपन टपल को डिफाइन करेंगे, टपल की बात कर लेते हैं। आपके टपल जो होंगे, सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट सिंबल, डेल ट्रांजिशन, Q0 और फाइनल स्टेट्स। तो यहाँ पे टपल को अपन डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट ऑफ स्टेट्स की बात करें तो आपके इस क्वेश्चन में सेट ऑफ स्टेट्स कौन कौन सी है, यहाँ पे स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2। इनपुट की बात करें, इनपुट है 0, 1। आपका डेल ट्रांजिशन अलग से बना देंगे, Q0 इनिशियल स्टेट से और Q0 ही फाइनल स्टेट से। किसी किसी के माइंड में क्वेश्चन आएगा क्या इनिशियल स्टेट को फाइनल स्टेट बना सकते हैं, हाँ यस बना सकते हैं। अब डिविजिबल वाला क्वेश्चन आए, मल्टीपल वाला आए, आपसे डायरेक्टली अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए कि आपका बाइनरी डिविजिबल बाई 3 है तो कितनी स्टेट्स बनेगी, 4 है तो कितनी बनेगी, 5 है तो कितनी बनेगी, तो इस तरीके से आप सिंप्लीफाई उसको बता भी सकते हैं कितनी स्टेट्स बनेगी। यहाँ पे अपन बात करें स्टेट्स की, Q0, Q1 एंड Q2 स्टेट्स हैं, ये इनिशियल है, यही फाइनल स्टेट्स हैं। इनपुट है आपके 0 और 1। Q0 पर 0 पास करके Q0 पर जा रहे हैं, 1 पास करके Q1 पर जा रहे हैं, Q1 पर देखे Q1 पर 0 पास करके Q2 पे जा रहे हैं, और Q1 पर 1 पास करके Q0 पे जा रहे हैं, Q2 पर देखे Q2 पे 0 पास करके Q1 पे जा रहे हैं, और 1 पास करके Q2 पे रह रहे हैं। अगर ऐसी कोई स्टेट्स मिलती है जहाँ से कुछ इनपुट पास नहीं होता तो एक डमी स्टेट्स बनाते हैं, है ना। यहाँ पर अभी कोई स्टेट्स नहीं मिली। क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। अब एक और नया क्वेश्चन आपका, नया वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके इनपुट अल्फाबेट की बात करें तो यहाँ पे इनपुट अल्फाबेट जो है आपके, वो क्या क्या है, आपके इनपुट सिंबल जो है वो है ए और बी। आपसे पूछा गया है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि आप उन सभी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करें जिसमें नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो। नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी दोनों के दोनों क्या हो, इवन हो। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले फंडा अपन समझ लेते हैं, इवन आउट का क्या फंडा है। आपका इवन की बात करें तो इवन में अगर कोई नंबर 0 टाइम्स आए, 2 टाइम्स आए, 4 टाइम्स आए, 6 टाइम्स आए, 8 टाइम्स आए, डेट डेट डेट, अगर कोई नंबर इतने टाइम्स आएगा तो इवन कहलाएगा। अगर कोई नंबर ओड टाइम्स, ओड नंबर जो है कितने टाइम्स आएगा, या तो 1 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आए, 5 टाइम्स आए, 7 टाइम्स आए, डेज 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 डेज, इस तरीके से। तो कोई नंबर इवन या ओड कब कहलाएगा, जब आपका नंबर या तो एक 0 टाइम्स आए, मतलब एक भी बार नहीं आए, या 2 टाइम्स आए, या 4 टाइम्स आए, या 6 टाइम्स आए, या 8 टाइम्स आए। इसी तरीके से ओड की बात करें तो ओड में आपका क्या होगा, नंबर आपका 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि आपके नंबर ऑफ ए भी इवन है एंड नंबर ऑफ बी भी क्या है, इवन है। तो लैंग्वेज की बात करें, दोनों के दोनों इवन है, तो दोनों के दोनों एक भी बाहर नहीं आए, मतलब सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या होगी, एप्सिलॉन, कुछ भी एक भी टाइम्स नहीं आए। ए जो है आपका डबल टाइम्स आए, मतलब डबल है। बी जो है डबल टाइम्स आए। इसका मीनिंग क्या है, एंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए जो है 2 बार आए और बी एक भी बार नहीं आया, 0 टाइम्स आया, एक्सेप्ट करेगा। यहाँ पे देखा जाए तो बी 2 टाइम्स आया, ए एक भी बार नहीं आया। आपका ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, डबल ए डबल बी हो सकता है, डेज 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 कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरीके से आपकी कोई भी लैंग्वेज हो जाएगी। सिंपल सा फंडा, अगर आपको इवन ओड की कंडीशन पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। पहले इवन इवन, इवन ओड ओड और ओड इवन, टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली किस तरीके से करना, वो टेक्निक भी मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप 4 स्टेट्स बनाएंगे। जब भी इवन ओड का क्वेश्चन आए तो आपको बिना सोचे समझे 4 स्टेट्स बनानी है। इस तरीके से 4 स्टेट्स बनानी है। नाम की बात करें, कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC दे दो, PQRS दे दो, कुछ भी नाम दे सकते हैं, या Q0 Q1 के फॉर्म में ही दे दो, Q0
Q1, Q2 एंड Q3 स्टेट्स हो गई आपकी। यहाँ पे बात करें इनिशियल स्टेट्स किसको बनाएंगे, जैसे Q0 को अगर इस स्टेट को इनिशियल बनाएंगे तो इसी को फाइनल बना देंगे, क्योंकि बिना कुछ दिए एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट करेगा। अब आपको यहाँ पे क्या डबल ए को एक्सेप्ट करवाना है, डबल बी को एक्सेप्ट करवाना है, ए बी को एक्सेप्ट करवाना है। तो आप चाहे तो मेमोरी के लिए लिखें यहाँ पे, ऐसा एक जो तरीका बता रहा हूँ, वैसे एग्जाम में लिखना नहीं है, बट आपको अगर समझने के लिए लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले दोनों के दोनों इवन टाइम्स आए, मीन्स आपका इवन टाइम्स है ना, ए बी इवन टाइम्स आए और बी भी इवन टाइम्स आए। दूसरा लिख लेते हैं, ए जो है इवन टाइम्स आए, ए जो है इवन टाइम्स आए और बी जो है ओड टाइम्स आए। यहाँ पे दोनों के दोनों ओड टाइम्स आए, ए और बी जो है दोनों ओड टाइम्स आए, और यहाँ पे जो है ए ओड और बी इवन। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी बनेगी, टोटल नंबर ऑफ 4 कंडीशंस बनेगी, 4 स्टेट्स बनेगी। ये ब्लैक में लिखा, समझाने के लिए लिखा। सबसे पहले सबसे छोटी लैंग्वेज की बात करें, ए को एक्सेप्ट करवाना, तो Q0 स्टेट पे सिंगल ए आएगा। इसका क्या मीनिंग है, Q0 स्टेट पे सिंगल ए आएगा और बी एक भी बार नहीं आया, इसका मतलब क्या है, उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ ए ओड हो और बी इवन हो। तो ए ओड और बी इवन कहाँ है, Q0 पर सिंगल ए आने पर उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ ए ओड हो और बी इवन हो। फिर उसके बाद एक और ए आ जाए, इसका मीनिंग क्या है, जहाँ ए भी इवन हो और बी भी इवन हो, तो यहाँ से उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ दोनों के दोनों इवन हो। सिमिलर वे में डबल बी की बात करें, पहले सिंगल बी आएगा तो Q0 पे सिंगल बी आएगा तो उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ बी ओड हो, बी देकर बी देकर वहां जाएंगे जहाँ बी ओड हो। फिर से एक और बी आ जाए, इसका मतलब जहाँ दो बी भी ओड हो और ए भी इवन हो, क्यों बी भी इवन और ए भी इवन, क्योंकि ए जो है एक भी बार नहीं आया और बी जो है 2 टाइम्स आया। तो अब उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ पे बी भी इवन और ए भी इवन। यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करें अपन, जब ए बी को एक्सेप्ट करवाना है तो सबसे पहले ए आएगा Q0 पे, तो उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ ए ओड हो बी इवन हो। फिर बी आएगा तो उस स्टेट्स पे जाएंगे, यहाँ से उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ पर आपका ए बी ओड और बी भी ओड हो। फिर आपका ए आए तो इस स्टेट पे जाएंगे जहाँ ए इवन हो और बी ओड हो। ए इवन और बी ओड कहाँ है आपका, यहाँ पे ए ओड और बी इवन, सॉरी ए ओड और बी इवन आपका यहाँ पे है। फिर से आपका अगर यहाँ पे आ जाए बी, ए बी, तो यहाँ से ए, यहाँ से बी, और यहाँ पे ए बी की बात करें तो यहाँ अगर ए बी की बात करें ओनली, तो उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ पे ए इवन हो और बी ओड हो, तो यहाँ से ए देकर यहाँ चले जाएंगे। और फिर से अगर बी आए तो बी आके यहाँ चले जाएंगे। और भी स्टेट ले लेते हैं, बी ए ले लेते हैं, तो यहाँ से बी आएगा तो यहाँ जाएंगे, यहाँ से ए आएगा तो उस स्टेट्स पे जाएंगे जहाँ पे दोनों ओड हो। और इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हर स्टेट से सारे इनपुट पास हो रहे हैं। तरीका बताऊंगा किस तरीके से याद करना है इस क्वेश्चन को, तो वो तरीका भी मैं बताने वाला हूँ अभी। तो यहाँ पे अपन ने इवन ओड का क्वेश्चन जो है, दोनों के दोनों स्टेट सारे के सारे इनपुट जो है इवन हो वाला देख लिया अपन ने। अब यहाँ पे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि ए इवन बी इवन, तो Q0 को इनिशियल बना देंगे। अगर आपसे पूछा जाता ए इवन बी ओड, तो Q1 को फाइनल बना देते। और यहाँ पे पूछा जाता ए ओड बी इवन, ए ओड बी इवन, तो Q3 को फाइनल बना देते। और दोनों ओड का पूछा जाता है तो Q2 को फाइनल बना देते। अब याद रखने का तरीका भी अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले तो टपल की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने टपल हैं आपके, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके जो टपल होंगे Q सिग्मा डेल Q0 और F, 5 टपल होने चाहिए। 5 टपल है अपने, तो कौन कौन से हैं, पहले स्टेट्स की बात करें, Q0 Q1 Q2 एंड Q3 स्टेट्स हैं। इनपुट 0 1 है, डेल बना देंगे, Q0 इनिशियल माना, Q0 को ही फाइनल माना। तो इस तरीके से आपके टपल बन गए। ट्रांजिशन टेबल की बात करें, तो Q0 Q1 Q2 एंड Q3, ये इनिशियल यही फाइनल, ए और बी इनपुट पास करके। तो यहाँ पे Q0 पे ए पास करके कौन से स्टेट्स पे जा रहे हैं, Q0 पर ए पास करके Q3 पर जा रहे हैं। बी पास करके कौन से स्टेट्स पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं। Q1 पर ए पास करके कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, Q1 पर ए पास करके आप जो है Q2 पे जा रहे हो। और बी पास करके कौन से स्टेट्स पे जा रहे हैं, Q0 पे जा रहे हैं।
Q2 पे बात करें, Q2 पे ए पास करके कौन से स्टेट्स पे जा रहे हैं, Q1 पे जा रहे हैं, और बी पास करके कौन से स्टेट्स पे जा रहे हैं, Q3 पर जा रहे हैं। Q3 पर बात करें, Q3 ये स्टेट्स हैं, इस पर ए पास करके Q0 पे जा रहे हैं, और बी पास करके यहाँ पे Q3 पर बी पास करके Q2 पे जा रहे हैं। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसको याद कैसे करना है, सिंपल सा फंडा है, इसको याद कैसे करना है। याद करने के लिए मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ आपको, कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है कि सोल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, आपको बस इतना पता है इवन ओड वाला क्वेश्चन आया है, तो आपको किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे उसको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको इवन ओड का क्वेश्चन है, तो आपको ये तरीका बता रहा हूँ आपको याद रखने का, किस तरीके से याद रखेंगे। तो आपको बिना सोचे समझे चार स्टेट्स बना लेनी है, बिना सोचे समझे चार स्टेट्स बनानी है। इनके नाम दे दो कुछ भी, Q0, Q1, Q2, Q2, Q3, Q1, है ना, ये स्टेट्स के नाम दे दिए। अब आपको किसी एक को इनिशियल स्टेट बना देंगे, जैसे इसको इनिशियल स्टेट बना दिया। अब इवन नोट का कंडीशन है आपके, और इनपुट है ए और बी, या 0 1 के फॉर्मेट में जो भी रहेगा। तो इनिशियल स्टेट से आप जो इनपुट लेकर जाएंगे किसी स्टेट्स पे, जैसे आपने लेके गए यहाँ से ए, तो ए लेके वापस आ जाएंगे। और अगर क्यू 0 से बी इनपुट लेके गए, तो वापस बी इनपुट लेके ही वापस आना है। जैसा ऊपर वाला बना वैसे इसको बना देना है, ए और ए, और जैसा इधर वाला बना साइड वाला वैसे इसको बना देना बी और बी। तो आप क्वेश्चन को देखोगे दोनों क्वेश्चन सिमिलर है। अब आपको यहाँ पे जो भी पूछा जाए, अगर आपसे बोला जाता कि आप जो है इस क्वेश्चन में आपसे बोला जाता कि आप इवन ओड के क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि दोनों ओड हो, ए भी ओड हो और बी भी ओड हो, तो उस केसेस में आप किसको फाइनल बनाते हैं, जहाँ सिंगल ए और एक सिंगल बी लेकर कौन सी स्टेट पे पहुंच रहे, तो उस केसेस में आप Q3 को फाइनल बना देते हैं। अगर आपसे पूछा जाता ए ओड हो और बी इवन हो, तो ए ओड और बी इवन में Q2 को बनाते हैं। और आपसे पूछा जाता बी ओड और ए इवन, सिंगल बी देकर कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे, तो इसको फाइनल बनाते हैं। इस तरीके से आपके टोटल नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन बनेंगे। एक और समझ लेते हैं अपन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आपके इनपुट है ए और बी, इनपुट आपका ए और बी है अगर सिंपल देखा जाए तो। यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि आपके ए जो होंगे मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, एंड बी जो होंगे मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। ए जो होंगे मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, एंड बी जो है मल्टीपल ऑफ 3 होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में मल्टीपल आ जाए, डिविजिबल आ जाए, मल्टीपल एक हो सकता है, एक मल्टीपल आ जाए दूसरा डिविजिबल आ जाए, दोनों डिविजिबल आ जाए, पहला डिविजिबल सेकंड मल्टीपल आ जाए, कंसेप्ट सेम लगाना है। तो एक जो है 3 का मल्टीपल है और बी जो है 2 का मल्टीपल है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेगी, बिना सोचे बिना लैंग्वेज निकाले आप नंबर ऑफ स्टेट्स की बात करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ कितनी स्टेट्स बना लोगे आप, 6 स्टेट्स बना लोगे। कैसे करना क्वेश्चन को, तरीका मैं बता रहा हूँ। 6 स्टेट्स बना लिया अपन ने। यहाँ पे स्टेट्स के नाम दे दो चाहो तो, ए बी सी डी ई और एफ, कुछ भी नाम दे सकते हो स्टेट्स का। ये आपकी स्टेट्स हैं। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जब भी डिविजिबल मल्टीपल वाला इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए, तो इनिशियल स्टेट्स जो होंगी उसी को फाइनल बना लेंगे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए इज मल्टीपल ऑफ 2, ए इज मल्टीपल ऑफ 3, तो कौन से रूट को फॉलो करें कि अपन 3A पास करने के बाद वापस से ए पर पहुंच जाए। तो यहाँ पे सिंगल ए आएगा, यहाँ पे जाएंगे, सेकंड ए आएगा, इस रूट पे जाएंगे, यहाँ से फिर से ए आएगा, तो आप जो है फाइनल पे पहुंच जाए। और बी की बात करी, बी जो होंगे मल्टीपल ऑफ 2 होंगे, तो सिंगल बी पास करके यहाँ पहुंचेंगे, सेकंड बी पास करके आप वापस से फाइनल पे जाओ। जैसा इधर वाला पोर्शन बना हुआ वैसे इसको बना लेते, ए और ए पास करके यहाँ पे जाएंगे, और फिर से यहाँ से ए पास करके जो है आप यहाँ पे जाएंगे। इसकी बात करें, यहाँ से बी पास करके यहाँ पे जाएंगे, जिस तरीके से ये बना हुआ है वैसे ही यहाँ से भी बी पास करके यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से बी पास करके यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ से भी बी पास करके आप जो है यहाँ पे जाएंगे। तो इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ कोई एक नंबर किसी का मल्टीपल दूसरा किसी का डिविजिबल, जब क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपको बिना सोचे समझे आपको क्या कर लेना है, आपको नंबर ऑफ स्टेट्स बना लेनी है, इनिशियल स्टेट को फाइनल बना लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको फिर लैंग्वेज एक्सेप्ट करवाना। तो यहाँ पे किस किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा, डबल बी को एक्सेप्ट कर रहा, ट्रिपल ए को एक्सेप्ट कर रहा, डबल बी ट्रिपल ए को एक्सेप्ट करेगा,
या ए बी ए को एक्सेप्ट करेगा। देखिए ए बी ए और बी और यहाँ से ए सबको एक्सेप्ट करेगा, इस तरीके की सभी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करेगा। देन आप ट्रांजिशन टेबल और टपल लिखेंगे। इस क्वेश्चन में टपल की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टपल कितने होंगे आपके टपल की, Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। नंबर ऑफ स्टेट्स इनपुट आपका ए बी, डेल ट्रांजिशन अलग से लिख देंगे Q0 यहाँ पे। अच्छा सॉरी, स्टेट्स के नाम अपन ने Q0 Q1 के फॉर्मेट में लिख दिया, हैबिट वही बनी हुई है। तो स्टेट्स के नाम आपके क्या है यहाँ पे, ए बी सी के फॉर्मेट में आपके नाम है। तो आप स्टेट्स के नाम किस फॉर्म में लिखेंगे, आपके स्टेट्स के नाम है ए बी सी डी। तो स्टेट्स के नाम में उसी तरीके से लिख देंगे जिस तरीके से अपने ने माना है। तो स्टेट्स के नाम है आपके ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। टोटल नंबर ऑफ 6 स्टेट, इनपुट आपके ए बी। इनिशियल स्टेट किसको माना, ए को इनिशियल स्टेट्स माना, और फाइनल स्टेट्स भी किसको माना, ए को फाइनल स्टेट माना। इस तरीके से आपके टपल है। देन आप इसकी ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे। ट्रांजिशन टेबल किस तरीके से बनेगी, ट्रांजिशन टेबल की बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिशन टेबल जो बनेगी किस तरीके से बनेगी, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ स्टेट्स, एक साइड में स्टेट लिखेंगे, एक साइड में इनपुट लिखेंगे। स्टेट्स हैं आपकी ए बी सी डी ई और एफ। इनिशियल स्टेट्स ए है, यही फाइनल स्टेट्स है, इनपुट है ए और बी। ए पर इनपुट ए पास करने पर कौन सी स्टेट्स पे जा रहे हैं, डी पे जा रहे हैं। ए पर इनपुट बी पास करने पर कौन सी स्टेट पे जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं। बी पर ए पास करने पर सी पर जा रहे हैं, और बी पर बी पास करने पर आप ए पर जा रहे हैं। सी पर ए पास करने पर आप एफ पर जा रहे हैं, और सी पर बी पास करने पर डी पर पहुंच रहे हैं। ई पर देखें, ई स्टेट्स पर ए पास करने पर ए पर पहुंच रीच कर रहे हैं। पहले डी की बात कर लेते हैं, डी पर देख लेते हैं। डी पर ए पास करने पर ई पर जा रहे हैं, और डी पर बी पास करने पर सी पर जा रहे हैं। ई पर देखें, ई पर ए पास करने पर ए पर जा रहे हैं, और ई पर बी पास करने पर एफ पर रीच कर रहे हैं। एफ पर देखें, ए पास करने पर बी पर रीच कर रहे हैं, और ए पास करने पर और बी पास करने पर ई पर रीच कर रहे हैं। इस तरीके से ट्रांजिशन टेबल। तो ये क्वेश्चन के लिए इतना सफिशिएंट है। और आपके इस क्वेश्चन में इस तरीके से भी आ सकता है, ए जो है 3 का मल्टीपल है, बी भी 3 का मल्टीपल है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेगी, 9। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हैव ए नाइस डे।